हेलो दोस्तों, आपका नेशनल अड्डा पर स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका नाम है रेहान खान, जो कि सुपर बोनांजा हाइपर मार्केट दुबई के शॉप इंचार्ज है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस चैनल पर। जी, मैं पहली बार मुझे मौका मिला आप लोगों से बात करने के लिए। और आज मैं बढ़नी में ये जो सुपर मार्केट ओपन है न्यू, हमारे अकरहरा के फराज भाई हैं, इन्होंने ओपन किया है, तो मैंने विज़िट किया है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है 24 ईयर का गल्फ़ में शॉप लाइन में, वो मैंने देखा है। छोटा सेटअप है लेकिन बेहतर है, लेकिन कुछ इसमें अरेंजमेंट की ज़रूरत है। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं सर कि जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस है दुबई में एज ए मॉल का इंचार्ज होते हुए, यहाँ बढ़नी में एक छोटा इनिशिएटिव है, आप क्या देखते हैं, क्या ला करके या एक मार्केट बना करके कैसा महसूस हो रहा है? आप दोनों का कंपैरिजन करें। जी, कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी डिफरेंट है। अगर गल्फ़ का कोई भी सुपर मार्केट या हाइपर मार्केट या मॉल अगर देखा जाए तो यहाँ वहाँ में काफ़ी डिफरेंट है। डिफरेंट इस लेवल पे है कि शॉप के अंदर, चाहे शॉप सुपर मार्केट हो या हाइपर मार्केट हो, मेन चीज़ होता है उसमें सेटिंग। अंदर सेटिंग जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। वो गल्फ़ का जो सेटिंग है वो यहाँ नहीं, वो सेटिंग करने की ज़रूरत है। बाकी अगर सेट करें तो कस्टमर आएंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आपको लगता है किस तरह की सेटिंग होनी चाहिए? सेटिंग का मतलब ये है कि जैसे फुटवेयर आइटम है तो फुटवेयर आइटम एक ही साइड में होना चाहिए। दूसरा कॉस्मेटिक आइटम है अगर, तो कॉस्मेटिक ऐसा ना रहे कि 50% कॉस्मेटिक एक साइड में हो और 50% एक साइड में हो। और ग्रोसरी आइटम है तो ग्रोसरी आइटम में जो बहुत सारे आइटम्स आते हैं वो कंप्लीट एक ही साइड में होना चाहिए। ये चीज़ सेटअप है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो, जैसे हाउस होल्ड आइटम है, हाउस होल्ड आइटम में सारी चीज़ें हाउस होल्ड की एक साथ में होनी ज़रूरी है। ये हाइपर मार्केट के सिस्टम और उसूल है। और दूसरी जो एक बुनियादी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ ये है कि कोल्ड ड्रिंक्स और वाटर ये भी एक साइड में होना चाहिए। और ये कहीं भी आप दुबई में देखें या गल्फ़ के किसी भी हाइपर मार्केट या सुपर मार्केट में देखें तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स और वाटर आपको मार्केट के लास्ट में मिलेगा, यानी मार्केट के आखिरी हिस्से में मिलता है। वो चीज़ यहाँ देखने को नहीं मिला। बहरहाल इसमें काफ़ी सेटअप की ज़रूरत है। और लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बढ़नी बॉर्डर एरिया है और एक कह लीजिए कि थ्री टायर सिटीज में से या लोकल एरिया है, रूरल मतलब ट्रांजिशनल रीजन है बढ़नी, उस तरह से इस तरह का कॉन्सेप्ट इससे पहले बढ़नी में नहीं था, इन्होंने लाया है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है यहाँ के लोगों के लिए कि ऐसी चीज़ यहाँ अवेलेबल है जो हम लोग फॉरेन में देखते थे। सन 2000 से मैं फॉरेन में देखता आया हूँ, 2000 से लेकर के 2025 तक। वो सारी चीज़ मैं आज बढ़नी में देख रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी मिली देख करके कि वाकई हम लोग भी डेवलप कर रहे हैं। हम लोग बहुत बैक हैं। अगर हम मुकाबला करें फॉरेन का और अपने भारत का, तो हम लोग बहुत पीछे हैं हर मामले में। लेकिन ऐसी कहीं कहीं छोटी चीज़ें दिखने में आ जाती हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई फॉरेन की कुछ कॉपी है। लेकिन आप जिस फॉरेन की बात कर रहे हैं तो वहाँ फॉरेन में जो हाई लेवल की सिटीज हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उसका कंपैरिजन आप बढ़ने से तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब ये देखने में लग रहा है कि वाकई इस बढ़नी जैसे सिटी में जहाँ मैंने वक्त गुजारा है, बचपन गुजारा है, और वहाँ उस जैसी जगह में और ऐसी चीज़ देखें जो दुबई में अवेलेबल हो, गल्फ़ में अवेलेबल हो, तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा देख करके मुझे। और अगर ऐसे स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट रहा तो हम लोग काफ़ी डेवलप कर सकते हैं। इंडिया और दुबई का आपने कंपैरिजन किया, अगर देखेंगे तो इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आप कह रहे हैं कि इंडिया बहुत पीछे है, आप इस कैसे कहें? नहीं, पीछे हैं ऐसी बात नहीं है।
अगर कंपैरिजन किया जाए बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिकल फैसिलिटीज लेकर के, हाइपर मार्केट लेकर के, तो काफ़ी हम लोग बैक हैं। अभी हम उनके लेवल तक पहुंचने में हम लोगों को काफ़ी वक्त लगेगा। आप मेडिकल टूरिज्म देखते होंगे इंडिया में, सारे अरब वाले यहीं दिल्ली में इलाज कराने आते हैं, आप कह रहे हैं इंडिया पीछे है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिससे पीछे इसलिए है कि अगर गल्फ का अगर देखा जाए, मैं दुबई का बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वर्कर्स जो अपने इंडिया के हैं सबके साथ हेल्थ कार्ड है। अगर बढ़नी में या किसी कुर्ब जवार में किसी गांव में पता किया जाए कि आपके पास हेल्थ कार्ड है, तो अपने यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिर्फ एक ही है आयुष्मान कार्ड जो गरीबों के लिए बना है, और दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में वहाँ हर किसी को भी हेल्थ कार्ड मिल सकता है। तो ये सबसे बड़ी हेल्थ की फैसिलिटीज़ है। गरीब आवाम के लिए कोशिश होना चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए कोशिश है इस चीज़ पे कदम उठाए कि चाहे वो लोअर फैमिली के हों या मीडियम के हों या अपर हों, सबके साथ हेल्थ कार्ड होना चाहिए। अगर मैं आपसे एक बात ये समझना चाहूँ कि जैसे कि इंटरप्रेन्योरशिप है, अगर में इंटरप्रेन्योर के लिए और दुबई में इंटरप्रेन्योर के लिए कहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है या कैपिटल इजीली अवेलेबल हो जाते हैं? नहीं, फैसिलिटीज़ की बात किया जाए तो फैसिलिटीज़ में गल्फ सबसे आगे है, और एजुकेशन और पढ़ाई तो खैर इंडिया में है ही है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट का तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वही चीज़ दुबई में देखा जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो इतनी बेहतरीन सर्विस है कि आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे सफाई का देख लीजिए, फैसिलिटीज़ का देख लीजिए, मेडिसिन का देख लीजिए। आप इंडिया के किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, बड़े से बड़े पेशेंट, छोटे से छोटे पेशेंट को दवाएं नहीं मिल पाती हैं। आप जाइए बाहर से दवा लेके आइए। ये चीज़ नहीं है गल्फ़ में, ये चीज़ दुबई में नहीं है। आपके साथ हेल्थ कार्ड है, आपको फ्री में दवाएं मिलेंगी, और जितनी सहूलतें हो सकती हैं वो पूरी मिलती हैं। जिस तरह से आपने मार्ट का ये बढ़नी जो मार्ट है, बढ़नी सुपर मार्ट, इसका आपने मुआयना किया, तो आप क्या समझ में आया आपको? क्या ऐसे रूरल एरियाज में इस तरह से मार्ट ओपन होना, उसको आप कैसे देखते? नहीं, ऐसे एरिया में अगर किसी ने कोशिश की है ओपन करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसी बढ़नी में मैंने बचपन गुजारा है और ऐसी चीज़ें मुझे देखने को कभी नहीं मिली। आज मैं देख रहा हूँ तो कम से कम मुझे दुबई का अंदाज़ा हो रहा है कि जो चीज़ें दुबई में अवेलेबल हैं, जो फैसिलिटीज़ दुबई में है, सुपरमार्केट, उसकी कॉपी हमें कहीं ना कहीं दिख रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में हम लोग काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेंगे इस मॉल के सिलसिले में भी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जिस तरह से आप आज के यूथ को एज ए इंटरप्रेन्योर के लिए किस फील्ड में जाएं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? या मॉल ओपन करना चाहें या बिग बाजार बनाना चाहें, तो उसके लिए क्या आइडियाज उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? यूथ के लिए यही है कि सबसे पहले अपना एजुकेशन पे ध्यान दें, एजुकेशन में वो कम से कम मजबूत हो जाए। उसके बाद उनके साथ बहुत सारे रास्ते हैं, चाहे तो आगे की तरफ बढ़ें और चाहे तो बिजनेस लाइन में आ जाएं। बिजनेस लाइन में आ करके, जैसे फराज भाई ने ये मॉल सुपरमार्केट बनाया है, ऐसे सुपरमार्केट बनाए, जगह जगह पे, चौराहों पे बनाए, लोग देखें। अच्छी तो बात जिस तरह से कैपिटल मिलना यहाँ बहुत टफ होता है, बैंकिंग सिस्टम जो है उस तरह से भी देखा जाए, तो उसके बारे में आपका क्या नजरिया है, क्या बताना चाहेंगे? जैसे हेल्प के लिए तो गवर्नमेंट से अब फॉरेन में भी मिलता है, आप अप्लाई करके, कोशिश करके आप वहाँ से लोन ले सकते हैं, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे इंडिया में भी ऐसे सिस्टम है, अगर लोग उसमें जाएं तो उसमें उनको पता चलेगा, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी, उसको पूरा करने के बाद वो अचीव कर सकते हैं जो अमाउंट चाहे, गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकता है बिजनेस के लिए। तो कोशिश करें। बहरहाल फराज भाई ने बड़ी अच्छी कोशिश की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मैं दुबई के किसी कोने में बैठा हुआ हूँ। तो दोस्तों, ये थे रेहान खान, सुपर मोनांजा हाइपर मार्केट के शॉप मैनेजर हैं।
आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं और भी लोगों को, जो लोग बिजनेस ओरिएंटेड हैं या कहीं अलग अलग फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं लोकल में भी कोशिश करूंगा कि एक सेमिनार किया जाए जिससे आज के यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ाया जाए। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे ही हम ऐसे मिलते रहेंगे। थैंक यू।